नमो नमः। अद्य वयम द्वंद्व समास पठामः। ये द्वंद्व समास क्या है ना, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने प्रमाण किए हैं ये द्वंद्व समास सर्वश्रेष्ठ है। पहले हम पता चलना चाहिए कि ये समास क्या है ना। पिछले क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं समास क्या है ना, बहुनाम पदानाम एकपदी भवनम समास। ये समास क्या है ना, अनेक पदों को एक पद में प्रकाश करने का प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, समास। ये समास पढ़े हैं। समास मुख्य रूप से दो प्रकार है। क्या क्या ना, पहला है केवल समास एवं दूसरा है विशेष समास। विशेष समास में भी चार प्रकार समास हैं। क्या क्या ना, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। उनमें से आज पढ़ेंगे ये द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास क्या है ना, गीता की 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं वेदानाम सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासव, इंद्रियाणाम मनश्च अस्मि, भूतानाम अस्मि चेतना, अक्षराणाम अकारो अस्मि, द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवा क्षय काल धाता हम विश्वतमुखः। जैसे अक्षरों में अ श्रेष्ठ है, वैसे क्या है समास में ये द्वंद्व समास श्रेष्ठ है। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रमाण किए हैं। ठीक है, आज वही द्वंद्व समास पढ़ेंगे। द्वंद्व समास क्या है ना, प्रायेण उभय पदार्थ प्रधान, मतलब दोनों क्या है, उभय पद प्रधान कैसे है, चलो एक एग्जाम्पल देखेंगे। क्या है ना, राम च कृष्ण च राम कृष्णो। देखो ये राम विभक्तांत पद है, कृष्ण भी विभक्तांत पद है। ठीक है, जब समास हुआ क्या ना, देखो राम च कृष्ण च राम कृष्ण कैसे हुआ ना, जैसे हम बालक शब्द में पढ़े हैं, एक बालक के लिए बालक, दो बालक के लिए बालक को, वैसे कृष्ण कृष्ण, राम रामो, कृष्ण मतलब दो, जैसे बालको मतलब दो बालक है, कृष्ण मतलब दो कृष्ण है, रामो मतलब दो राम है। वैसे राम च कृष्ण च रामो कृष्ण मतलब क्या है, ये दो मिलकर हैं। राम और कृष्ण मिलते हैं, इसलिए द्विवचन हो गया क्या, राम कृष्ण, क्योंकि उभय पद प्रधान है। देखो पहले क्या है, ये राम च कृष्ण च, ये इसको क्या बोला जाता है, विग्रह वाक्य और व्यास वाक्य। और व्यास वाक्य अथवा विग्रह वाक्य से उत्पन्न पदों को क्या बोला जाता है, समास पद व वृत्ति। ठीक है, और समास में विग्रह वाक्य का पहला पद को बोला जाता है पूर्व पद एवं अंतिम पदों को क्या बोला जाता है, उत्तर पद। ठीक है, हम क्या है ना, द्वंद्व समास में क्या है ना, उभय पद प्रधान है तो क्या बोला जाता है, प्रायण उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास। ठीक है, इसमें कोई कम नहीं है कि कोई ज्यादा नहीं है, सब समान है। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने बोले हैं क्या, अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च। मतलब क्या है, जैसे अक्षरों के बीच अ श्रेष्ठ है, वैसे समास में तो द्वंद्व समास श्रेष्ठ है। ये हम नहीं कहते, भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं। ठीक है, चलो ये द्वंद्व समास को समझने के लिए हम 4 पॉइंट्स में समझेंगे। पहला पॉइंट क्या बता रहा है, इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व का एग्जाम्पल क्या है ना, हरि च हरि ही, हरिश्च हरश्च हरिहरो। देखो जो हरिश्च हुआ, ये हरि ही च लिख सकते हैं। कैसे ना, हरि ही च मतलब क्या है, विसर्जनीय स, इसलिए हरिश्च। ठीक है, हरिश्च अर्थात हरि ही च। वैसे हरह च हरश्च, क्या है ना, हरिश्च हरश्च मिलकर क्या हो जाएंगे, हरिहरो। जैसे रामकृष्ण हो गए, द्विवचन है तो ना, हरि अंत में होता तो हरि, बड़ा ई की मात्रा हो जाता, अंत में हर है तो हरौ, द्विवचन है, क्योंकि हरि च हर च हरिहरो द्वंद्व समास है। सेकंड नंबर एग्जाम्पल क्या है, अश्वश्च रथश्च इंद्रश्च, अश्व रथेन्द्र अर्थात अश्व रथ इंद्रा। कैसे, देखो तीनों मिल गए, एक वचन द्विवचन और बहुवचन हो गए ना, तीन मिल गए तो बहुवचन। ये संस्कृत है, संस्कृत भाषा को छोड़कर बाकी सब भाषा में क्या है ना, सिंगुलर प्लूरल, मतलब क्या एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत लैंग्वेज में क्या है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन है, इसलिए ये हो गया द्विवचन का प्रमाण। ये अश्वश्च रथश्च इंद्रश्च ये क्या है, बहुवचन का प्रमाण है। जैसे हम पढ़े हैं बालक शब्द में, बालकः बालको बालकाः। बालकः मतलब एक बालक, बालको मतलब दो बालक, बालकाः मतलब दो से अधिक। वैसे अश्वश्च रथश्च इंद्रश्च मतलब तीन मिलके मतलब बहुवचन हो गया है।
जैसे बालक बालको बालक है, वैसे अंत में इंद्र है तो इंद्र है, बस बीच पहले क्या आएंगे अश्वरथ आएंगे, अश्वरथ इंद्र क्या हो गया अश्वश्च रथश्च इंद्रश्च मिलकर क्या हो गया ना अश्वरथ इंद्र, अश्वरथ इंद्र अश्वरथेन्द्र। ये समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, थर्ड नंबर ना, हेमंतश्च शिशिरश्च वसंतश्च मिलकर क्या हो जाएंगे वही बहुवचन, अंत का बहुवचन होगा लास्ट का। देखो हेमंत शिशिर वसंता, ये हो गया द्वंद्व समास। यहाँ पर एक ध्यातव्य चीज है, देखो ऋतु हमारा जैसे भारतीय के अनुसार क्या है, पहले ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत वसंत, वैसे हेमंत शिशिर वसंत है ना, इसीलिए ये साइक्लिक ऑर्डर में रहेंगे। ठीक है, हेमंतश्च शिशिरश्च वसंतश्च मिलकर क्या हो जाएंगे हेमंत शिशिर वसंता, ये हो गया क्या द्वंद्व समास। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है ना, समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में कैसे होता है, एग्जाम्पल ना, संज्ञाश्च परिभाषाश्च एतासाम समाहार क्या है संज्ञा परिभाषाम, द्वंद्व समास। सेकंड नंबर क्या है, घटश्च पटश्च अनयोः समाहार घटपटम। देखो समाहार द्वंद्व जो होता है ये क्या है ना, नपुंसकलिंग में आता है प्लस एक वचन में आता है। देखो संज्ञा परिभाषाम एक वचन, ये से घटपटम एक वचन होता है और नपुंसकलिंग होता है, ये नित्य होता है। ठीक है, वैसे थर्ड नंबर क्या है ना, नित्य समाहार द्वंद्व। वैसे ये जैसे नित्य था वो भी वैसे नित्य समास होगा, नित्य द्वंद्व समास। कैसे ना, पाणिश्च पादौश्च एतासाम समाहार पाणी पादम, देखा ये क्या है द्वंद्व समास। सेकंड नंबर एग्जांपल क्या है ना, रथिकांश्च अश्वारोहश्च रथिकाश्वारोहम, क्या है द्वंद्व समास है। कैसे ना, देखो रथिकांश्च अश्वारोहश्च मिलकर क्या आ जाएंगे नित्य समास। मतलब वही है कि ये हमेशा एक वचन नपुंसक लिंग एक वचन होता है। अंतिम में क्या है ना, एकशेष समास। एकशेष समास का एग्जांपल क्या बता रहे हैं ना, माताश्च पिताश्च पितरौ व माता पितरौ। सेकंड नंबर क्या है, हंसीश्च हंसश्च हंसौ। देखो पर एक चीज ध्यान देना, देखो माताश्च पिताश्च पितरौ क्यों हुआ ना, माता शब्द का माता मातारौ मातरः, पिता शब्द का पिता पितरौ पितरः। जैसे रामश्च कृष्णश्च राम कृष्ण, वैसे क्या माताश्च पिताश्च अंत में जो है रहेगा उसके आधार पर ही क्या विभक्ति रहेगा, माताश्च पिताश्च, इसलिए पितरौ मतलब क्या माता पिता, नहीं तो क्या है माता पितरौ भी ये हो जाएगा क्या, ये है एकशेष समास। ठीक है, सेकंड नंबर एग्जांपल वैसे हंसीश्च हंसश्च, क्या हो गया हंसो हंसो, मतलब क्या दो है तो हंसी हंस मिलकर, इसलिए बोला जाता है क्या एकशेष, मतलब एक अंत हो जाएगा और दूसरा के साथ हमारा समास होगा तो क्या हो जाएगा हंसीश्च हंसश्च हंसौ द्वंद्व समास। लगता है आप द्वंद्व समास को फॉर्मूला के साथ साथ अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।